वैसे ये वक्त भी ना कमाल की चीज है। यकीन मानिए, वक्त के साथ जीवन में काफी कुछ बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, और सीरियल में तो वक्त ही पल पल में बदल जाता है। जी हाँ, द बेस्ट वे टू टेक अ स्टोरी फॉरवर्ड इज कि भैया वक्त बदल दो, यानी कि लीप ले आओ। तो कुंडली भाग्य में लीप के बाद क्या क्या बदला, आइए दिखाते हैं। ये तो शुरुआत है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती। अब देखिए, कुंडली भाग्य को भले ही 4 साल पूरे हो गए हों, लेकिन अब भी इस सीन को देखकर हम तो कहेंगे कि ये तो बस शुरुआत है। इस सीरियल ने ले लिया है लीप, और लीप के बाद कहानी एकदम से बदल गई है। कहानी के साथ साथ किरदारों का रूप रंग भी बदल गया है। और कहते हैं ना, जब नई शुरुआत करते हैं तो गणपति बप्पा की आरती के साथ होनी चाहिए वो नई शुरुआत। गणपति जी नहीं होते तो फिर शुरुआत कैसे होती है? उसको शुरुआत नहीं कहते ना। तो शुरुआत तो गणपति जी की आरती से ही होती है, वही हमने किया। इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी एंड बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ पॉजिटिव है, और एक नया तड़का है कुंडली भाग्य में। एंड आई होप दैट ऑडियंस विल लव अस इन दैट फॉर्म एज वेल, इन दैट स्पेस एज वेल। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं जब सुबह उठा, जब सेट पे आ रहा था मैं, तो मेरे दिल में एक ऐसी फीलिंग थी जैसे एक नए शो को लेकर जब आप नया शो करते हो। और मैं आज मंदिर गया, मत्था टेक कर आया, और गणपति जी से कहा कि यहाँ तक आए हैं 1000 एपिसोड, जल्दी से जल्दी 1000 एपिसोड्स और दिखाएं हमें। करण और प्रीता आज बप्पा की आरती उतार रही हैं, और साथ ही घर वाले भी एक एक करके बप्पा का धन्यवाद कर रही हैं। दादी का जन्मदिन है, घर में खुशी का माहौल है, और प्रीता तो वैसे ही दादी की लाडली बहू है। कुछ नहीं यार, दैट्स द क्रक्स ऑफ द शो, हैप्पीनेस आई थिंक। और हम सारे जो कैरेक्टर्स हैं घर के, वो काफ़ी हैप्पी गो काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं। और आज दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो हमने एक थोड़ा सा टाइम ट्रांजिशन लिया है, उसके बाद अचानक ही मतलब हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो गणपति जी की आरती की, उसके बाद दादी का बर्थडे है। सो इट्स अ हैप्पी मोमेंट, और जो चक्कर भी आ रहा है इट्स ऑल्सो हैप्पी थिंग। अब कुंडली भाग्य में खुशियाँ आई हैं तो छप्पड़ फाड़ के आई हैं। अब देखिए, दादी के जन्मदिन के साथ साथ लगता है प्रीता भी मम्मी बनने वाली है। अब भाई चक्कर तो कुछ ऐसे ही बयां कर रहा है। उसको पता करने के लिए देखते रहिए कुंडली भाग्य। लेकिन अगर आ गया, अगर अच्छा होगा। आई लव किड्स यार, ओके। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यहाँ पर चाहते छोड़कर पता नहीं और बहुत कुछ होने लगा है। साजिशें ज्यादा रचने लग गई हैं। अब देख लीजिए ना, जिस भाई ने सोचा था कि बहन की डोली उठाएगा, बेचारा अर्थी उठा रहा है। और इसका रीजन जो है ना, रुद्र और प्रीशा है। वो क्या है कि रुद्र की होने वाली पत्नी ने पत्नी बनने से पहले ही अपना काम तमाम कर लिया। जो नहीं
नहीं होना था, देखिए वो हो गया। अरमान की बहन देविका ने फांसी लगा ली है। क्या बताएं, आई थिंक मेरी खुशी को, जो देविका की खुशी है, उसको किसी का ग्रहण लग गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी अनहोनी, इतना बड़ा स्टेप जो है उठाना पड़ा देविका को। तो ऑफ कोर्स देविका जो है उसने कमिट किया है सुसाइड। रुद्र और प्रिशा इन दोनों ने अपनी सच्चाई छुपा रखी थी, जिसकी वजह से आज देविका ने अपनी जान ले ली। उसके भाई अरमान का ये अरमान था कि बहन की डोली को एक कंधा देगा, लेकिन अब देखिए उसे अपनी बहन की अर्थी को कंधा देना होगा। अब इसका जिम्मेदार अकेले रुद्राक्ष तो नहीं है, प्रिशा भी है ना, क्योंकि प्रिशा भी तो चुप थी, उसने भी सच्चाई नहीं बताई। उसको पता चल जाता है जब कि रुद्र और प्रिशा की सच्चाई क्या है, कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और थ्रू आउट द जर्नी उन दोनों ने ही देविका से छुपाया, जबकि देविका ने बहुत ओपनली दोनों से बार बार एक्सप्रेस किया उसके कंसर्न्स कि रुद्र प्यार करता है या नहीं करता है। अपनी प्रिशा भाभी को भी उसने बार बार बोला। तो दोनों से जो उसको इतना बड़ा बिट्रेयल मिला, जिसकी वजह से देविका को इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा एंड शी हैड टू कमिट सुसाइड। प्रिशा और रुद्र पहले तुम के चक्कर में आज देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया। सच में ऐसा होने नहीं देना चाहिए था। जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। पर्दे पर ये सीन आपको बहुत ही गंभीर दिखेगा, लेकिन पर्दे के पीछे जब देविका को फांसी लगानी थी तो देखिए उसकी तैयारी कैसे की गई। के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों को वो एंटरटेन करने के लिए वो सब करते हैं जो मुमकिन होता है। खैर अब अरमान आगे क्या करेगा, पुलिस भी आ गई है। देखना ये होगा कि पुलिस केवल रुद्राक्ष को पकड़ती है या प्रिशा को भी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी ये स्पेशल वाली रिपोर्ट देखने के बाद। वो गहना जो सबके सामने डरी सहमी रहती थी, अब वो बिल्कुल हीरोइन बन चुकी है। वो झाड़ू जो कभी उसके हाथों में रहती थी, अब वो जेठानियों के हाथों में आ गई है। गहना का ये बदला हुआ अंदाज मानो जेठानियों के लिए तो बुरा वक्त लेकर आया है। अब अगर ये कहा जाए कि पासा पूरी तरीके से पलट चुका है तो गलत नहीं होगा। भाभी और हेमा भाभी, इन दोनों की तो मानो किस्मत ने साथ छोड़ ही दिया है। तभी तो देखिए ना, जिस घर में वो राज किया करती थी, आज उसी घर की सफाई करने की नौबत आ गई है। दरअसल ये पूरा सीक्वेंस जेठानियों का सपना है, जो वो खुली आंखों से देख रही थी। लेकिन आप दोनों इस सपने को एक वार्निंग समझ लीजिए, क्योंकि वो वक्त अब दूर नहीं जब भोली भाली गहना बिल्कुल मेम साहब बन जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय, ये जो
जो बेस्ट बहू का कंपटीशन है ना, किसी के पास अगर इसका नुस्खा है या कोई इनके पास तरीका है कि इसे जीता कैसे जाता है, प्लीज़ बता दीजिए। बिकॉज यकीन मानिए ये कंपटीशन ना जीतना बड़ा मुश्किल है, और ख़ासकर सासू माँ के दृष्टिकोण से। अब यही कोशिश कर रही है इमली कि किसी तरह अपनी सासू माँ को इम्प्रेस कर दे, बता दे कि वही है सबसे अच्छी बहू। लेकिन बेचारी इमली हर पैतरा नहीं, देखिए अच्छे से कोशिश कर रही है लड़की, लेकिन फिर भी फेल हुए जा रही है। नाम लिखना है। सबसे पहले हमारी सासू माँ श्रीमती अपर्णा अपनी इमली। अरे ये क्या साबित करेगी? मेरी प्राची के सामने तो बड़े बड़े घरों की लड़कियां फेल है, ये गवार तो सिर्फ बातें करती रह जाएगी। थैंक यू, क्यों वेलकम बेटा। वैसे अपर्णा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत में बेस्ट बहू की पूरी है। हाँ, तुम कहो तो बेस्ट नौकरानी रखवा ले। इस सोसाइटी और मोहल्ले की जहाँ 4 औरतें इकट्ठा हो जाए तो भला वहाँ पर तानेबाजी तो होगी ही। जैसे कि अभी ये मोहतरमा ताना मार रही हैं अपर्णा को। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इमली शो में बेस्ट बहू का कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसमें हिस्सा इमली ने भी लिया है। लेकिन यहाँ पर अपर्णा ने जब इमली को देखा तो सबके सामने उसकी टिकट फाड़ दी। नहीं, मैं नहीं चाहती, बिकॉज मुझे अपर्णा को ऐसा लगता है कि इमली नाक कटवा देगी उसकी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अपर्णा को पता है कि इमली बहुत होनहार है, बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन अभी है ना बात आ गई है अपर्णा के मम्मी वाले ईगो पर। उसको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा ना तो मेरी पसंद, तो मैं जो बोलूँ तो वैसा हो गया है अभी वो। तो इसीलिए ना मुझे मुझे लगता है कि उस चक्कर में ना अब अपर्णा इज गोइंग ऑल आउट टू प्रूव आदि ऑल्सो रॉन्ग एंड इमली तो रॉन्ग है ही। फिर क्या सोसाइटी की औरतों को बोलने का मौका मिल गया, और देखिए खुद अपर्णा को ही ताना मार दिया गया। वैसे अपर्णा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत में बेस्ट बहू की पूरी है। हाँ, तुम कहो तो बेस्ट नौकरानी रखवा ले। अब इमली के लिए भी तो ये कंपटीशन जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कुकिंग कंपटीशन के जरिए तो वो अपनी सासू माँ के दिल में घर करने वाली है। अरे ये क्या साबित करेगी? मेरी प्राची के सामने तो बड़े बड़े घरों की लड़कियां फेल है। और ये मोहतरमा जिन्हें लग रहा है ना कि इनकी बहू प्राची नंबर 1 बहू बनेगी, तो भाई मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमली भले ही गांव की है, लेकिन शहर वालों का दिल कैसे जीतना है वो अच्छे से जानती है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, अगर मुझे गाना आता ना तो आज मैं वो गाना ज़रूर गुनगुनाती कि गुम है किसी के प्यार में, हाय दिल सुबह शाम, लेकिन सुर ही नहीं लगते तो क्या करें। बट यू गेट द फीलिंग। क्या है कि सीरियल का नाम ही इतना रोमांटिक है, मौसम भी रोमांटिक है, गाना तो बनता है। लेकिन अब गाने की बातें बहुत हो गई, सीरियल की बात करते हैं। सीरियल में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विराट ने पाखी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। देखिए, पाखी ये इंडिकेशन है, ये बता रहा है आपको कि देखो, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। जी हाँ, जो रिश्ता फला फूला नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए। और अगर मैं तुम्हारी नजरों में इतना ही गिर गया तो मेरा क्या लेना देना तुम्हारे सपनों और तुम्हारी ख्वाहिशों से। क्या विराट अब पाखी की हरकतों से परेशान हो गया है? क्या अब पाखी की बातें उसे इरिटेट करती है? अब लगता तो कुछ ऐसे ही है। तभी तो पाखी के मुंह पर देखिए विराट ने कैसे दरवाजा बंद कर दिया।
मतलब आई थिंक वैसे पहले कभी विराट ऐसा कुछ सुनाता नहीं था इतना, मतलब झगड़े होते थे लेकिन सुनाना नहीं था कभी भी. इट वाज मोर अबाउट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम. बट इस बार आई थिंक इट्स उसकी नज़रों में जो हुआ था, सही को चोट पहुंची थी, वो भी उसके बर्थडे पर. शायद कोई नॉर्मल दिन होता डांटता लेकिन वो इतना हर्ट नहीं होता, लेकिन मगर उस दिन विराट ने बहुत कुछ प्लान किया था. उसकी वांटेड टू मेक श्योर कि सही के लिए स्पेशल दिन रहे, और उस दिन उसको चोट पहुंच गई. और उसकी नज़रों में ऐसा लगा कि पाखी ने पहुंचाई है चोट, तो वो भड़का हुआ है, गुस्सा है, पाखी से नाराज़ है. तो ही डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हर फॉर सही. विराट कभी ऐसा कर सकता है, ये पाखी सोच भी नहीं सकती थी. यही सोच सोचकर उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही है. अब पाखी जब तक ये बात नहीं मान जाती है कि अब विराट उसका नहीं बल्कि सई का पति है, पति पत्नी का पूरा हक होता है एक दूसरे का साथ देने का, लेकिन पाखी इन बातों को नहीं समझती है. वो तो अब विराट का चेहरा भी नहीं देखना चाहती है. पाखी की उम्मीद विराट ने तोड़ दी है, ऐसा उसके मन में चल रहा है. वैसे भी तुमसे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम मेरी नजर में पूरी तरीके से गिर चुके हो. हाँ, मतलब आई थिंक जब तक मुझे तो नहीं पता आगे क्या है. जवान परिवार का रिवाज है. हाँ, हमारा रिवाज है ताने मारना एक दूसरे को. तो ये क्या बोलते हैं इसको, प्रचलन नहीं प्रचलन मतलब चलन है. ये चलन प्रचलित है. वही दूसरी ओर सई भी समझाने की कोशिश कर रही है पाखी को, लेकिन अभी पाखी का दिल टूटा हुआ है. वो कोई भी बात समझेगी नहीं. जाते जाते उसने कह दिया सई को कि किसी से ummid मत लगाना, लेकिन जरा देखिए इसका जवाब भी सई ने कितने सटीक तरीके से दिया. मैं एक बात याद रखना, जो लोग बदलना जानते हैं वो कभी भी बदल सकते हैं. कभी भी किसी के साथ ज्यादा उम्मीद मत लगाना. लेकिन उम्मीद तो तब टूटती है ना जब आप किसी से उम्मीद लगाते हो. यही तो फर्क है आप में और मुझ में. आपने अपनी खुशियों की उम्मीद लगा रखी है विराट सर से, और मैंने अपनी खुशियों की डोर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में दी है, खुद की. अब पाखी हिमाना की सई को समझ नहीं है, लेकिन विराट को तो है ना. जब वो आपको समझाता है आपको बातें गलत ही लगती है. इसका मतलब जब तक आप खुद को नहीं समझेंगी दूसरों को भी नहीं समझ पाएंगी. मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. अच्छा, कितनी बार आपने सुना होगा ना किसी को कहते हुए बेट यू कांट. आग लगती है जब सामने वाला चौड़ा होके कहता है कि भैया हमसे ये काम हो गया, तुमसे नहीं होगा. वेल, आज से ये सेगमेंट शुरू किया है हमने SBS ओरिजिनल्स में, जहां पर ये चैलेंज दिया जाएगा कलाकारों को. तो आज कृष्णा कौल और पूजा बैनर्जी कह रहे हैं एक दूसरे से बेट यू कांट. कम ऑन पूजा, तुम ये कर पा रही हो? कुछ करना, डिस्ट्रैक्ट कर. 2 लाफा मारूंगी मैं. इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा? अरे क्या? बेट यू कांट, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई. अगर कर लिया तो जो बोलोगे वो करेंगे. नहीं, ऐसा हम नहीं, बल्कि आज से आपके चहीते सितारे एक दूसरे को बोलने वाले हैं, क्योंकि आपकी खातिर वो एक दूसरे को मजेदार लेकिन जबरदस्त चैलेंजेस जो देंगे, और चैलेंज देने वाला दूसरे को ये कहेगा कि बेट यू कांट. तब गया तुमने. हर वीक अलग अलग चैलेंजेस की लिस्ट में आज सबसे पहले शुरुआत होगी कृष्णा कौल वर्सेस पूजा बैनर्जी से. तो SBS ओरिजिनल्स के चैलेंज को जब हमने कृष्णा को समझाया तो उन्होंने पूजा को वो चैलेंज दिया और कहा कि मैं तो कर लूंगा, बट बेट यू कांट. कम ऑन पूजा, तुम ये कर पा रही हो? कुछ करना, डिस्ट्रैक्ट कर. 2 लाफा मारूंगी मैं.
नारी सब पे भारी। चैलेंज ये है कि इस टिश्यू पेपर पर रखे इस ग्लास को एक्टर्स को अपनी तरफ खींचना है। जैसे जैसे वो ग्लास को अपनी तरफ खींचेंगे उन्हें एक एक गिफ्ट मिलेगा, लेकिन ग्लास को खींचने में जितना पानी नीचे गिरेगा आपके जीतने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। कान पे फूंक, छू नहीं सकते, कान पे फूंक तो मार सकते हैं। कम ऑन पूजा, तुम ये कर पा रही हो? ओह शिट, तुम तो ये बहुत अच्छे से कर पा रही हो। तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। अगर तुम इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो तुम किससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगी। देखो जरूरी नहीं है जीतना है। तुम्हारे याद है आज सासू माँ मिली थी, हाँ कितना खुश थी वो, और खुश रहेंगी। शिट वो तो जीत गई यार। गाइस व्हाट द हेल, शी इज विनिंग। गुदगुदी कर सकते हैं, 2 लाफा मारूंगी, कुछ कर सकते हैं, गुदगुद, हाँ हिला सकते हैं। अब क्या हिलाना, जीत तो गई अब वो। गाइस व्हाट इज दिस, फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत गई वो। छूना अलाउड नहीं है ना, खींचो तुम। छूना अलाउड नहीं है ना, यही तो करना अलाउड है। मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता है ऑनेस्टली। छूना अलाउड नहीं है, बाकी सब करना अलाउड है। ये तेरे को क्यों नहीं आइडिया आता है ऐसे? आई लिटरली कांट सी एनीथिंग। मुझे बता तो दो कम से कम, बीच में कोई हेल्प तो करो। तुम्हें भी डिस्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल सीधा खींचिए, बिल्कुल सीधा। नाक जैसे सीधी होती है बिल्कुल। पानी गिरा क्या, मुझे बताओ पानी गिरा है क्या? अरे कोई हाथ तो खोल। पूजा मेरी फेसिंग, पूजा मेरी फेसिंग। कैमरा लाइट, तुम्हें लाइट की पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल। थैंक्स बडी। अच्छा पर उसको तो छू सकती हूँ ना, मतलब उसको फूंक मार सकती हूँ ना। गिर गया। जब मैंने हाथ हटा दिया तब गिरा तुमने। वापस हाथ रख लेके आई वाज ऑलमोस्ट देयर। ये चॉकलेट हमारी है लेकिन अब सिर्फ तुझे हारना है, गिराना है। जोर से खींच, जोर से खींच। डिस्ट्रैक्ट करना था, दैट वाज द गेम। ट्राई गिर जा, गिर जा, गिर जा। इस कान पे फूंक, छू नहीं सकते, कान पे फूंक तो मार सकते हैं। कान पे फूंक मारो, अरे प्यार से मारो। मजा आ गया। इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा? अरे क्या, पानी गिरा, पानी गिरा, पानी गिरा। गिलास गिरना था, पानी गिरना। पानी गिरा, पानी गिरा है, पानी गिरा। सॉरी डूड, वेरी नाइस, फूक वाली ट्रिक काम कर गई। यस। तो देखा आपने, भले ही कृष्णा कॉल ने पूजा को कहा कि बेट यू कांट, लेकिन पूजा ने तो बेट जीत ली और कहा कि आई कैन। यस, एक नारी सब पे भारी। एग्जैक्टली, और ये नारी तो बहुत खतरनाक तरीके से भारी हुई है यार, बट नाइस। तुमने बोला तुम पहले जाओ, मैं चली गई। तुम लोग कुछ किया ही नहीं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए तो तुमने डिस्ट्रैक्ट ही नहीं किया। धीरे धीरे ना लेवल्स बढ़ गए डिस्ट्रैक्शन की। इसके टाइम पे फूंक मारी, मेरे टाइम पे तो आंख में बंधा ही बना दिया मुझे। पर जब मैंने हाथ हटाया उसके बाद तुम्हारे ये ग्लास से पानी गिरा। मैं इतना यूज्ड टू हो चुका था तुम्हारे हाथ के कंफर्ट के, है ना, तुम्हें मेरे हाथ की सख्त जरूरत है। क्या डेर दूं, फटाफट बोलो क्या डेर दूं। चलो एक दूसरे को किस कर लो, चलो। इतना सिंपल और चटपटा डेर। थैंक यू मेरे बड़े भाई। ये भाइयों का प्यार है, जिसको रोमांस। रोमांस, आई जस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन दोनों का पता नहीं। मुझे खेल के बहुत मजा आया, लेकिन मुझे हार के बहुत बुरा लगा। यही तो है SBS ओरिजिनल्स के चैलेंज का मजा, जहां ना सिर्फ आपके फेवरेट स्टार्स बल्कि आप भी चैलेंजेस को खूब एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं कि कौन किसको अगली बार कहता है बेट यू कांट। कम ऑन पूजा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। तुम तो ये बहुत अच्छे से कर पा रही हो, कुछ करना, डिस्ट्रैक्ट करो। तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। हमारे फुकरे की फुकरे टीम, मेरा मतलब है कि वरुण शर्मा और मनजोत सिंह एक बार फिर से नजर आएंगे। जी हाँ, इस बार OTT पर धमाल करते हुए। अगर आप फुकरे 1 और फुकरे 2 के बाद फुकरे 3 का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बैड न्यूज है, और वो ये कि फुकरे 3 को आने में थोड़ा सा टाइम है। लेकिन SBS ओरिजिनल्स गुड न्यूज भी लाया है, और वो ये कि फुकरे 3 से पहले आपको मिलवाएंगे फुकरे वरुण शर्मा से, जो कि सोनी लिव पर 23 जुलाई को अपने नए कंटेंट खुत्सपा के जरिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीरीज में उनके साथ मनजोत सिंह भी नजर आएंगे। डिजिटल दुनिया पर बनी इस कहानी के लिए जब हमने वरुण शर्मा से बात की तो वहाँ बातें कम बल्कि मस्ती ज्यादा हुई। खुत्सपा जो सी है वो साइलेंट है।
तो मंजोत और मैं बहुत ही गहरे दोस्त है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से यार। तो हमने दोनों ने एक दूसरे की रॉनेस, एकदम से मैडनेस, एकदम से बचकानापन, वो सारी चीजें लिव अप करी हैं। जब इंटरनेट शुरू हुआ था 1999 के दौर, वो जब चल रहा था 2000 में, तो हम सब लोग कैफेज में जाते थे और हम लोग कुछ चीजें सर्च करते थे। आप लोगों ने बचपन में क्या चीजें सर्च की है? मैं सच्ची बताऊं, मैं नहीं बोल रहा, उस टाइम में याहू चैट रूम होते थे और मैं उस टाइम पे तो एक ऑर्कुट बड़ा फेमस हुआ करता था, कि 5 करके हुआ था, फेसबुक से पहले जो आया था स्कूल टाइम में। तो मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं होता था, मैं कैफे जाके करता था, और कैफे भी महंगा होता था वहां पे, इंटरनेट का ऐसे नहीं होता था। तो मेरे छोले भटूरे निकले हैं भाई 10 मिनट या 15 मिनट का अगर मुझे इंटरनेट यूज करना होता था तो मुझे दिन के छोले भटूरे और अपनी कैंपा सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी। तो वो करके मैं जाता था और मैं याहू चैट रूम में जाके ऑफ कोर्स मैं ऐसे, और मेरे को उसी में हाई मिलता था कि भाई मैं तेरे को पता है अमेरिका में किसी बंदे या बंदी से बात करता बात कुछ भी नहीं होगी, ASL प्लीज लिख के भेजते थे हम लोग ASL प्लीज, और सारे झूठ, सारे निरे के झूठ बोलते थे उस पे। मैं खुद बोलता था कि अरे तुम कैलिफोर्निया से, मैं तो फ्लोरिडा में हूँ अभी वहां से वापस स्विमिंग करके बस आ रहा हूँ मैं, एंड लेट्स कैच अप, और वो सब। लेकिन उसी में एक खुशी मिल जाती थी कि आज मैंने फलाने देश के बंदे से बात करी है, उससे बात करी है। और वापस घर पे जब लाइट जाती थी 8 साढ़े 8 बजे, तो मोहल्ले में सारे इकट्ठे हो जाते थे और कुरमुरे खाते खाते यही बात करते थे, आप फ्लोरिडा बात करके आ रहा हूँ भाई आज सब चलता था। कई सारे ऐसे महान लोग हैं जो टाइटल है उसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो प्लीज इस कंटेंट का सही जो नाम है, टाइटल, वो आप बताएं क्या है आपकी जबान से। कंटेंट का इस हमारे जो शो है उसका सही प्रोनाउंसिएशन है हुत्स्पा। जो सी है वो साइलेंट है, और इसलिए इसको चुत्स्पा ना बोलें, इसको हुत्स्पा बोलें, क्योंकि ये हुत्स्पा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिभाषा है हुत्स्पा के लिए। it's an expression which can be used in very different forms, and I think our show also is something which is very diverse. वैसे जो हमने प्रोमो देखा तो जो गुग्गू है, जो आपका कैरेक्टर है, उसकी वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों साथ में बर्थडे पे बैठ के फुग्गे फुलाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या कपल, यू नो, कौन फुग्गे फुलाता है? मैं फुग्गे फुलाता हूँ। फुग्गे फुलाने में जो एक्साइटमेंट है वो किसी और चीज में है ही नहीं है। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस पर्सन, बचपन से लेके अभी तक। मेरा अभी फरवरी में बर्थडे था, एंड मेरी तो दैट टाइम आई वाज सेलिब्रेटिंग इट ऑन सेट, आई वाज शूटिंग दैट डे, एंड मेरी टीम को पता है कि मुझे फुग्गों से बड़ा प्यार है, मैं मजाक नहीं कर रहा। And so when I went, we had a 6 o'clock call time. So my entire team, जो मेरा स्टाफ है, सबने मिलके सुबह 4 बजे पूरी वैन के अंदर फुग्गे कर दिए थे। It was a फुग्गा भरी वैन that day. इनके कैरेक्टर का आप उसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। वरुण का जो बैकग्राउंड है उस पे वरुण, सभी व्यूअर्स को पता था कि ये कंटेंट आने वाला है, और हमने भी कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाला था। तो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे पढ़ने को मिला, वो ये कि वरुण और मंजोत कॉमेडी के जय वीरो है। बहुत अच्छा है यार। I mean, I started off a journey with Fukre. I've always wanted to become an actor. I saw that dream of getting to acting, becoming an actor, and got a chance to debut with a film like Fukre. Manjot and me, we हिंदी हाँ, तो मंजोत और मैं बहुत ही गहरे दोस्त है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से यार। तो हमने दोनों ने एक दूसरे की रॉनेस, एकदम से मैडनेस, एकदम से बचकानापन, वो सारी चीजें लिव अप करी हैं। ऑफ कोर्स अपना मंजोत और मैं, और इनफैक्ट पूरा का पूरा गैंग, हम वेट कर रहे हैं बस फुकरे 3 जल्दी से चालू हो। हमने स्टार्ट करना था, लेकिन फिर जिस तरह के हालात हैं अभी थोड़ा सा आगे गया। तानिया, आपके लिए एक इट्स लाइक तानिया वर्सेस तानिया ऑन द सेम डे, राइट? सो आर यू वरुण, आप वरुण का एक्सप्रेशन देखकर तो नहीं यार, सच में इनके 2 कंटेंट रिलीज हो रहे हैं सेम डे पे। अच्छा कंपैरिजन तो छोड़ दूंगी मैं, बट आई होप कि ऑडियंस को चाहे जो भी शेड ऑफ तान्या हो वो अच्छा लगे, और बस वो उसको उतना ही प्यार दें जितना मुझे इनिशियली मिला था। एंड इट्स नॉट तान्या वर्सेस तान्या, इट विल ऑलवेज बी तान्या एंड तान्या. I'm not competing with him. I mean, I want to bring my best to the front,
बट जो होएगा देखा जाएगा। तान्या, दूसरी चीज की प्रमोशन के लिए कौन सी रेड साड़ी है कि कौन सी साड़ी है? आप तो स्विच ही करते रहते हो, किसी के ऊपर शॉल। इंटरनेट के ऊपर यानी डिजिटल जो हमारी दुनिया है उसके ऊपर ट्रोलर्स की पूरी गैंग है यार। ऑफ कोर्स इफेक्ट होता है, आई थिंक झूठ बोलते हैं अगर कहेंगे कि इफेक्ट नहीं होता, या फिर हर चीज पढ़ते तो हो यार आप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इग्नोर करते हो या फिर मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ भाई, मेरा वो नहीं है। आप कोई भी चीज अगर होती है, किसी ने भी आपके बारे में कोई भी चीज लिखी है, आप पढ़ते हो, आपको इफेक्ट होता है एंड आप उसके बारे में सोचते हो कि क्यों अगला बंदा मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है या मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, अगर मैंने वो चीज नहीं करी है तो। बट वही है मेरे भाई, आई थिंक आप हर चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप हर चीज को बढ़ावा देके उसको एक्सप्लेन करना नहीं कर सकते। मेरा पर्सनल मानना ये है भाई कि अगर मैं अपने काम शिद्दत से कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन एक अच्छे कर्म से निभा रहा हूँ, अच्छी चीजों से कर रहा हूँ, तो सब चीजें बेहतर ही होंगी, सब चीजें सही होंगी। लेकिन रैंडमली अगर किसी ने कुछ लिख दिया है या फिर रैंडमली मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ है कि तूने आज ऑरेंज कलर के कपड़े क्यों पहने हैं, तू पागल है क्या, तो मैं ऐसे नहीं तजस्सुस दूंगा उस चीज को। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके और उम्मीद करते हैं खुद्स्पा सुपर हिट हो और जल्दी इसका नेक्स्ट सीजन भी आए। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू टेक केयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।